छोड़े आठों याम। मन मजबूत होना चाहिए। अब तो हम लोग जब देखो तब तक पड़े, क्या थोड़ा आराम कर ले, क्यों क्या बात, पता नहीं ना, दर्द होता है शरीर, जब देखो तब पड़े, और खड़े हुए तो ऐसे मुर्दे की तरह। अच्छा भैया कुछ चाय मिल जाए तो ठीक है। ये हमारी हालत हो गई, हम लोगों की हालत हो गई। आज दुनिया की कैसी सूरत बदलती जा रही है, आज दुनिया की कैसी सूरत बदलती जा रही है, और भीम की औलाद मजनू के फसाने गा रही है। हम कहते थे जीवेम सरदा सतम पश्चेम सरदा सतम, हम 100 वर्ष तक जिएंगे, हमारा संकल्प है। अब कोई इस संकल्प की बात ही नहीं करता, अमरता की कोई बात ही नहीं करता, सब मरने की बात करता। मरे जा रहे हैं, मरे, और मरते कोई नहीं है। अरे भाई अब हम अमर भये न मरेंगे, हमारे गुरुदेव से हो चाहे जैसा मौका, खाएंगे नहीं धोखा, पाया है ज्ञान ऐसा गुरुदेव से अनोखा, रास्ता मिला है पक्का, हम दौड़ते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, आदाब कर लिया बस जो राह में मिले हैं। नोटिस आ गया, बाल सफेद हैं, कह रहे हैं कान में, चेतो चेत रे गुमानी फिरिए, जन्म ना मिले माया संग ना चले, माया संग ना चले, माया संग ना चले। चेत रे गुमानी, चेत रे गुमानी, चेत रे गुमानी फिरिए, जन्म ना मिले माया संग ना चले, माया संग ना चले, माया संग ना चले। ओ माया संग ना चले, माया संग ना चले। संग ना चले, संग ना चले, माया संग ना चले। दशरथ जी ने सोचा हमारे जीवन की कालिमा क्या है। आपने एक शब्द सुना होगा, काला धन है? काला धन का अर्थ चीज किसी दूसरे की कब्जा अपना। ये जीवन की कालिमा है कि नहीं? अच्छा एक बात ये सोचो, ये शरीर हमारा है नहीं, हमारे लिए है। श्वास हमारी नहीं है, हमारे लिए है। अच्छा बोलो, अगर श्वास हमारी होती तो जब मन होता तब लेते, नहीं मन होता तो नहीं लेते। क्यों भाई? कोई कहता श्वास क्यों नहीं ले रहे, हमारी श्वास लें या न लें। और इतवार को तो कई लोग नहीं लेते कि आज छुट्टी का दिन है, आराम कर रहे हैं, लेकिन श्वास लेनी पड़ती है। इससे सिद्ध होता है ये अपना है नहीं। इसलिए है किसका ये, यह पता लगाओ। का भगवान का है
तन मन धन सब तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा। है सब भगवान का, लेकिन सच्चाई से बोलना, कब्जा किसका है? हमारा। हमने भगवान की चीज पे अपना नाम लिख रखा है। जिस कविता में कवि का नाम न हो तो लोगों को बड़ी सुविधा रहती है। अब तो इतने हिम्मतवर लोग हो गए कि कवि का नाम एक तरफ करके अपना नाम लगा लगा के बोलते हैं। अरे भले आदमी, कवि का नाम न लो तो कम से कम अपना तो न जोड़ो। अथवा भजन बोलेंगे तो अंत की वो पंक्तियां नहीं बोलेंगे जिनमें भक्त कवि का नाम है ना, और बोलेंगे तो शब्द इधर उधर कर देंगे। श्री कबीरदास जी ने कहा, साखी लाए जोड़कर इत उत अक्षर काट, और कह कबीर कबलों जिए जूठी पत्तल चाट। लेकिन भगवान का मजा दूसरा है। भगवान ने ये दुनिया बनाई पर कहीं अपना नाम नहीं लिखा, और नाम लिखा तो इस कलाकारी से लिखा कि समझ में नहीं आता, समझने वाला समझाए तो समझ में आता है। भगवान ने नाम लिखा नहीं तो लोगों ने अपना अपना नाम लिख लिया। ये घर मेरा, परिवार मेरा, ये मेरा, ये मेरा। और मुझे लगता है यही कालिमा है इस जिंदगी की। तो जिसका है उसी को सौंप दो। अच्छा, जिसका है उसका मान लोगे तो कोई आपसे छुड़ा नहीं लेगा वो, लेकिन आपके जीवन की कालिमा दूर हो जाएगी। सौंप दो। राम जी का है, राम जी को सौंप दो। यह विचार करके दशरथ जी गए गुरु जी के पास। गुरु जी से कहा कि हम राम जी को राज्य पद पर बिठाना चाहते हैं। का विचार उत्तम है, पर अब देर मत करो। बेगी विलंब न करिए नृप, बेगी बेगी विलंब न करिए नृप। साजिए सबई समाज, सुदिन सुमंगल तबई जब राम होई जुबराज। बेगी विलंब बेगी विलंबन करहु नृप, साजिए सबई समाज। सुदिन सुमंगल तबई जब राम होई जुबराज। विलंब न कर। अब देर मत करो। अच्छा विचार है, राम जी को युवराज पद पर बिठाओ। गुरुदेव ने कोई मुहूर्त नहीं खोजा। दशरथ जी तो कहते रहे कोई मुहूर्त बता दो। गुरु जी ने कहा यह समय अच्छा है, राम जी को सब कुछ देने की बात मन में आई है तो समय अच्छा है। प्रजाजनों से पूछा, प्रजाजन बोले जियऊ जगतपति बरस करोरी। महाराज आदिराज आप करोड़ों वर्ष जिए। क्या कहा? करोड़ों वर्ष जिए। आपने बड़ा सुंदर विचार किया है,
इससे हम लोगों का ही मंगल नहीं होगा। जग मंगल भल काज विचारा, और बेगी नाथ न लाई बारा। महारानी कैकेयी जी से नहीं पूछा महाराज दशरथ ने, किसी से भी नहीं पूछा। वे तो महारानी कैकेयी जी को सरप्राइज देना चाहते थे कि हम जाएंगे शाम को तब हम बताएंगे, पर बीच में ही कुछ का कुछ हो गया। इसलिए जो आपका आत्मीय हो सबसे पहले उसे बताओ, नहीं तो ये मंथरा जैसे लोग महाराज इतनी जल्दी फोड़ देंगे उसे आपके विरुद्ध। ये कम प्रतिभावान नहीं होते भड़काने वाले। एक आदमी कह रहा था कितने भी खास मित्र हों हम एक क्षण में बुराई करा सकते हैं। हमने हाथ जोड़कर कहा कि प्रणाम है आपको। उन्होंने एक मंत्र दिया था हमें, हमने तो प्रयोग नहीं किया, हम आपको बता रहे हैं, आप भी मत करना। और दो खास मित्र हों तो दोनों साथ साथ जाते होंगे, और जब दोनों साथ साथ जाएं अच्छा दो मित्र खास खास हों तो दोनों साथ साथ रहेंगे, और दोनों साथ साथ जा रहे हैं उसमें से एक को बुलाओ तो दोनों ही आएंगे। कहा भाई साहब आप जरा रुक जाओ, इनसे ही काम है। और बुलाकर वो कहे क्या बात, बोलो बोलो, कान में कहना कुछ खास बात। और उसके कान के पास मुंह ले जाकर कुछ नहीं, होंठ हिला दो दो चार बार ऐसे ऐसे, बस इतने में ही काम बन गया। उसका मित्र पूछेगा क्या कहा उसने, तो कुछ कहा हो तब तो वो बताए। कुछ नहीं कहा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि बुलाया हमारे सामने और कहा कान में कहेंगे, कहते कुछ नहीं कहा। नहीं सचमुच नहीं कहा। नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे आपकी कसम कुछ नहीं कहा। तो वो क्या कहेगा, बताओ या मत बताओ पर कसम मत खाओ। बोलो हो गई बुराई की नहीं, और कितनी तगड़ी बुराई होगी, मित्रता टूट जाएगी। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि मंथरा जैसे चरित्र वाले व्यक्तियों से बचना। जब भरत ऐसे महात्मा को जन्म देने वाली माता कैकेयी का भी मन बदल दिया तो हम आप किस खेत की मूली हैं। मंथरा की बुद्धि सरस्वती जी ने बदल दी। देखो ये लीला तो पूरी की पूरी राम जी की है। अच्छा वनवास राम जी का हुआ, दशरथ जी की बुद्धि किसने बदली, दशरथ जी ने दिया वनवास। दशरथ जी को प्रेरित किया महारानी कैकेयी ने, कैकेयी जी को प्रेरित किया मंथरा ने, और मंथरा को प्रेरित किया सरस्वती माता ने, और सरस्वती माता को प्रेरित करने वाला कौन है, वीणा बदनी बर दे, वीणा बदनी बर दे, वीणा बदनी बर दे, वीणा बदनी बर दे, वीणा बदनी, वीणा वीणा बादनी बर दे, वीणा बादनी बर दे, वीणा बदनी बर दे, वीणा बदनी
सरस्वती माता को प्रेरित करने वाले हैं भगवान। शारद दारु नारी सम स्वामी राम सूत्रधर अंतर्यामी। तो राम जी ने प्रेरित किया सरस्वती जी को, सरस्वती ने प्रेरित किया मंथरा को, मंथरा ने प्रेरित किया महारानी कैकेयी को, कैकेयी जी ने प्रेरित किया दशरथ जी को। और वनवास किसका हुआ? किसका हुआ वनवास? राम जी का। और शुरुआत कहां से हुई थी? राम जी से। तो राम जी के बन जाने में राम जी कारण है कि कोई और है? यह लीला है। लीला में यही बताया जा रहा है कि जिसको दुख मिला उसका कारण वो स्वयं है, जिसको सुख मिला उसका कारण वो स्वयं है। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लेकिन व्यवहार जगत में माता कैकेयी को मिटा देने वाली मंथरा है। देखो आपको एक बात बताऊं, अयोध्या में माता कैकेयी हैं और माता कैकेयी के पुत्र हैं श्री भरत, और माता कैकेयी की दासी है मंथरा। भरत जी भी माता कैकेयी के भवन में रहते हैं और मंथरा भी रहती है। आप इसका अर्थ समझ गए? माता कैकेयी जिस भवन में रहती हैं उसी में मंथरा रहती है, उसी में भरत जी रहते हैं। इसी तरह हम लोग जिस हृदय में रहते हैं उसी हृदय में कुमति की मंथरा रहती है, सुमति के भरत रहते हैं। हमारे जीवन में कुमति की मंथरा और सुमति के भरत। अच्छा, जब तक भरत जी रहे तब तक मंथरा कुछ बिगाड़ नहीं सकी, रही तो पर बिगाड़ नहीं सकी। वो तो भरत जी ननिहाल गए तो मंथरा अपने षड्यंत्र में सफल हो गई। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, सत्संग दूर हुआ, कुसंग सफल हुआ। हनुमान जी ने कहा, प्रभु चंद्रमा आपका दास है और प्रभु आप चंद्रमा के हृदय में हैं, तो मुझे तो यह लगता है कि चंद्रमा के हृदय में आप हैं, आप हैं, आप हैं। अरे चंद्रमा के हृदय में राम जी हो या ना हो, लेकिन हनुमान जी के हृदय में राम जी है। जासु हृदय आगार बसही राम सर चाप धर। हृदय में तो चंद्रमा में है कि नहीं, ये इस झंझट में मत पड़ो। कहीं ऐसा ना हो कि विद्यालय में पढ़ रहे हो और प्रश्न आ जाए कि चंद्रमा में नीलिमा क्या है और कोई रामचरितमानस का दोहा लिखावे। तो विद्यालय वाले उसे उत्तीर्ण नहीं करेंगे। चंद्रमा में हो राम जी ना हो ये बात अलग है, लेकिन इससे पता लगता है हमारा हृदय कैसा है। हृदय की सूचना है यह। हनुमान जी के हृदय में राम जी हैं, इसलिए उनके लिए सब जगह राम जी हैं। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, भक्ति बिल्कुल व्यक्तिगत है, तथ्यगत नहीं है। भक्ति भावगत है। उसके हृदय में भगवान है तो उसके लिए सब जगह भगवान है। श्री हनुमान जी को सर्वत्र राम जी दिखाई देते हैं और इसी तरह भरत जी को भी सब जगह। निखाद राज में लक्ष्मण जी, राम घाट में राम जी और स्वर्ण बिंदुओं में श्री सीता जी का दर्शन श्री भरत जी को होता है। मैं भी आपसे कहता हूं, अगर भगवान हृदय में बैठे हों, हृदय में बैठे तो सबके हैं, कोई ऐसा नहीं जिसके हृदय में भगवान ना हो। लेकिन घट घट साई रमि रहा, सूनी सेज न कोय, बलिहारी व सेज की जा घट पर घट होय। और इसीलिए जिसके हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं उसे सब जगह
सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, करन प्रणाम जोरी पानी, करन प्रणाम जोरी पानी। श्री भरत जी चले, निखाद राज के साथ चले। आहा, सारे दल को आगे चला दिया और श्री भरत पैदल पैदल चल रहे हैं। झलका झलक पाया, झलका झलकत पाया, कैसे झलका झलकत पंकज घोष ओत तन जैसे झलका झलकत, झलका श्री भरत जी के पग तल में फफोले पड़ गए। फफोले फूटते हैं, बहते हैं। श्री भरत राम, श्री सीताराम यही सोचते हैं कि इसी मार्ग से भगवान गए, निरावरण चरण गए। उन्हें जो पीड़ा हुई होगी उसका अनुभव मैं अब कर पा रहा हूं। शाम को लोगों को पता लगा कि आज श्री भरत पैदल आए, क्योंकि भरत जी की साधना में जीवन का, भक्ति का दर्शन है। श्री भरत जी की साधना में भक्ति का दर्शन है, प्रदर्शन नहीं। कोई नहीं देख सका कि कब भरत पैदल चले, किसी को दिखाने की आवश्यकता भी नहीं है। हम जिसके हैं उसी के हैं। तुलसी हुलसी हूकसी को जाने ही पीर, कह जाने दिल आपना, कह जाने रघुवीर। प्रभु जानते हैं। श्री भरत भाव से भरे हुए प्रेमाश्रु बह रहे हैं, रोमांच तन में हैं और हृदय में श्री सीताराम और वाणी में श्री सीताराम नाम। कहत भरत तीसरे पहर कहाँ कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय राम सिय उमगी उमगी अनुराग। लेकिन जब तीर्थराज प्रयाग को श्री भरत जी ने देखत श्यामल धवल हलो रे, देखत
गंगा जमुना जी का दर्शन करके श्री भरत जी के हाथ जुड़ गए और धरती पर लकड़ी की तरह गिर गए श्री भरत। देखत श्यामल धवल हलो, धन्य है। मैं कहता हूं कि प्रयागराज हम लोग प्रायः जाते हैं, माघ मेला में जाते हैं। क्यों भैया जाते हैं? अच्छा, अभी जाएंगे भी। कुंभ मेला आ रहा, प्रयाग का दर्शन हम लोग करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, प्रयाग का दर्शन तो बहुतों ने किया होगा, लेकिन जैसा प्रयाग का दर्शन श्री भरत जी ने किया वैसा शायद किसी को हुआ हो। श्री भरत जी ने तो गंगा जी की धवल धारा देखकर, जमुना जी की श्याम धारा देखकर, जमुना जी की श्याम धारा देखकर उन्हें राम जी का दर्शन हुआ, और गंगा जी की धवल धारा देखकर श्री सीता जी का दर्शन हुआ, और श्री सीताराम के रूप में सीताराम सीताराम कह के भरत जी लकड़ी की तरह धरती पर गिर गए। यह है भक्ति की दृष्टि। एक संस्मरण मुझे याद आया, कहीं मैंने सुना था, भारतवर्ष के गौरव और काशी के विशेष रूप से पूज्यपाद पंडित मदन मोहन मालवीय जी एक बार प्रयाग पधारे। कुछ व्यस्त थे, फिर सोचा समय बच गया है, संगम स्नान कर ले। तो अपने कुल पूज्य पंडा जी के पास गए कि पंडा जी हम संगम स्नान करना चाहते हैं। पंडा जी बड़ी कृपा, चलो हम कराएंगे आपको स्नान। मालवीय जी बोले कराओगे तो, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या? शुद्ध श्लोक का उच्चारण करना, जो भी आप मंत्र पढ़ें श्लोक शुद्ध। अब पंडा जी घबराए, जो कुछ शुद्धि होती और घबराहट में चली गई, लेकिन कहा कि मना करेंगे तो मालवीय जी छोड़कर चले जाएंगे, किसी दूसरे पंडा से कराएंगे। लेकिन पंडा मन में तो घबराया, पर ऊपर से बोला अरे चिंता मत करो यजमान, शुद्ध चलो। अब पंडा के मंत्र को शुद्धि से ज्यादा तो यजमान की दक्षिणा से मतलब होता है। अब नाव में बैठकर चले तो रास्ते में मालवीय जी फिर बोले पंडा जी याद है शुद्ध श्लोक। पंडा को बड़ी घबराहट होगी, ये तो पीछे ही पड़ गए। अच्छा चलो चलो चलो, संगम में जाकर खड़े हुए, कटी पर्यंत जल में। मालवीय जी मालवीय जी ने कहा पंडा जी याद है शुद्ध श्लोक का उच्चारण। अब पंडा से रहा ना गया, तो पंडा बोला मालवीय जी आप कहां खड़े हैं? कहां खड़े? मालवीय जी ने कहा संगम में। किन किन का संगम है? का गंगा जी, जमुना जी, सरस्वती जी। गंगा जी कहां? ये इधर से ये गंगा जी आ गई, जमुना ये जमुना जी, सरस्वती जी। तो मालवीय जी के मुख से निकल गया कि यहां सरस्वती जी लुप्त हैं। तो पंडा हाथ जोड़ के बोला कि मालवीय जी जहां सरस्वती लुप्त हो वहां आप शुद्ध श्लोक के उच्चारण की बात कर रहे हैं। मालवीय जी इतने प्रसन्न हुए, खिलखिलाकर हंसे कि क्या युक्ति है। तो पंडा की अपनी दृष्टि है आपको देखने के लिए, लेकिन भगवत भक्ति भूषण श्री भरत जी की अपनी दृष्टि है। देखत श्यामल धवल हर, देखत श्यामल धवल हर, पुलक शरीर भरत कर जोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे, तीर्थराज प्रयाग ने कहा मांग लो।
तात भरत तुम सब विधि साधु। अब ये वाक्य बड़ा अद्भुत है। श्री भरत जी से प्रयागराज कहते हैं कि भरत जी आप सब तरह से साधु हो, सब तरह से। हाँ, ये भैया साधु तो हमने सुने ही, सब तरह से साधु। यहां 3 धाराएं हैं, गंगा जी, जमुना जी, सरस्वती। राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, और जमुना जी विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा रविनंदनी वर्णी, और सरस्वती जी ज्ञान की सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। तो मानो गंगा जी ने कहा कि भरत तुम भक्ति की दृष्टि से साधु हो, जमुना जी ने कहा कि तुम धर्म की दृष्टि से साधु हो, और सरस्वती जी ने कहा कि श्री भरत तुम ज्ञान की दृष्टि से साधु हो। तो तीर्थराज प्रयाग ने कहा तात भरत तुम सब विधि साधु हो। तुम्हारे जैसा भक्त नहीं, तुम्हारे जैसा धर्मात्मा नहीं, तुम्हारे जैसा ज्ञानी नहीं, लेकिन मांग लो। 4 ही पदार्थ भरा भंडारू, हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, 4 पदार्थ भरे हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मांग लो। पर धन्य भरत, भरत जी कहते हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, कोई कामना भी नहीं है। अरे और तो और हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए। मोक्ष नहीं चाहिए ना, तो जन्म चाहिए। हाँ, तो अगले जन्म में मोक्ष चाहिए? नहीं नहीं, जन्म, उसके बाद फिर जन्म, और जन्म के बाद फिर जन्म। तो इतने जन्म क्यों? का रति राम पद, राम जी के चरणों में प्रीति बनी रहे। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। और एक तो ऐसी अद्भुत बात श्री भरत ने कही है जो श्री भरत जी ही कह सकते हैं, और कोई नहीं। भरत जी ने कहा जानऊ राम कुटिल करी मोही, लोग कहू गुरु साहिब द्रोही। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। मुझे तो श्री सीताराम जी की प्रीति प्राप्त हो, लेकिन यह श्री सीताराम जी को भी पता न लगे कि मैं उनका प्रेमी हूं। राम जी हमें कुटिल समझते हैं। भिखारी में और संत में एक ही अंतर है। भिखारी के जीवन में बाहर जिन चीजों का अभाव है उसके मन में उसका भाव है, पर साधु के जीवन में जिन चीजों का अभाव है मन में उसका भाव नहीं है, मन में तो भगवान है। एक संत ने कहा भिक्षु हैं पर हम भिखारी नहीं हैं। हर हाल में खुश रहना कोई हमसे सीख जाए। सामान और सम्मान पाकर तो सारा संसार खुश होता है, पर बिना सामान सम्मान के खुश रहना इन संतों से सीख जाए। बहवारे मौज फकीरां दी। राम जी केवट के मना करने पर भी मुस्कुरा रहे हैं, बेहसे करुणाएं। और लक्ष्मण जी को लग रहा है कि आज केवट की इतनी हिम्मत। भगवान की जगह कोई दूसरा होता तो सोचता कोई बात नहीं, केवट कर ले आज मन की, मैं जब राजा बनूंगा सबसे पहले तुझे ही देखूंगा। आज समय की बात है, पर राम जी ऐसा नहीं, मुस्कुराते हैं। गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है। सुख में दुख में भी मुस्कुराओ। और राम जी मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मण जी जानकी जी की ओर देखकर तुम भी काहे को मुंह लटकाए हो, हंसो, मुस्कुराओ।
केवट के बात अटपटी है पर प्रेम भरी है। एक बार एक महात्मा राजस्थान में गए, वहां का एक आदमी उन्हें लेकर गया अपने गांव में, और बड़ा इंटीरियर में गांव, वृद्धा माता। उसने माता से कहा कि माँ गुरुजी आए हैं, प्रणाम कर। तो बोली टूटी फूटी मारवाड़ी बोली में कहने लगी, गुरुजी थारे खुर छू। और गुरुजी को गुरुजी कह रही थी और चरणों को खुर। महात्मा ने कहा, डांटा पर मधुरता से डांटा, माता जी ऐसे बोलती हो महात्माओं से, नरक जाओगी नरक। बुढ़िया नरक भी नहीं जानती थी, उसको लगा आशीर्वाद दे रहे हैं महात्मा। तो क्या बोली, महाराज हमारे कहाँ भाग्य जो नरक जाएं, नरक तो आप जैसे महापुरुषों को मिले हैं प्रभु, हमें कहाँ। बोलो भाई, उसकी सरलता पर महात्मा खिलखिला के हंस पड़े। जब सरलता पर महात्मा प्रसन्न हो जाते हैं और परमात्मा प्रसन्न हो जाए तो कौन सा आश्चर्य है। बेह से करुणा चितय जानकी लखन तन, बेह से करुणा बेह से करुणा चितय जानकी लखन तन, बेह से करुणा। केवट के मांग की चौपाई, जो प्रभु पार अवश्य गाचहु, जो चबुचार अवश्य गाचहु, जो प्रभु पार। मोहि पद पदु पखार न कहु, जो प्रभु पार। ओ प्रभु पदम पखार न कहु, जो प्रभु पार। अवश्य गाचहु, जो प्रभु पार। जो प्रभु पार पार पार, जो प्रभु पार पार पार, जो प्रभु पार पार पार। हे प्रभु, अगर पार जाना हो तो मुझे चरण धोने के लिए कहो। भगवान ने सोचा बहाने से काम बन जाए तो अच्छा। बहाना बनाते हुए बोले, सोई करु जेहि तव नाव न जाई। बोले केवट तो वही कर ले जिससे तेरी नाव न जाए, बच जाए। एक आदमी के घर आया मेहमान, दोपहर को भोजन करा दिया, शाम को न कराना चाहे, बड़ा लोभी आदमी। अपने बेटे से बोला कि हम जब मेहमान के पास बैठे हो तो शाम का भोजन पूछने आना क्या बने। बेटा पूछने आया, मेहमान बगल में। शाम को पिताजी भोजन क्या बने, दाल क्या बने, साग का क्या बने। वो आदमी बोला शाम को फिर भोजन, थोड़ी देर पहले तो मेहमान के साथ भोजन किया ही था, है? शाम को फिर भोजन कर, हम कोई राक्षस है? मेहमान से पूछ लो, अब मेहमान भोजन करे तो राक्षस। मेहमान ने भी कह दिया कि नहीं नहीं शाम को इच्छा नहीं है। एक महात्मा किसी के यहाँ निमंत्रण में गए, तो एक वृद्धा माता भोजन की थाली लगा दी, पंखा लेके बैठ गई। जल्दी जल्दी में पापड़ परोसना भूल गए, सामने रखे थे, और बुढ़िया उधर पीठ किए बैठी। अब महात्मा का मन उधर ही जाए।
मनुष्य का स्वभाव है, 2 कौड़ी की ना मिले चीज तो करोड़ों की लगती है, और करोड़ों की मिल जाए तो 2 कौड़ी की लगती है। अब पूरे पत्तल भर भोजन पर ध्यान न जाए, पापड़ पर ध्यान। रहा नहीं गया, मांगे तो शर्म लगे। बुढ़िया से बोले, माता जी भगवान की बड़ी कृपा जो आज तुम्हारा दर्शन हो गया। क्यों? रास्ते में सांप मिला, बड़ा लंबा सांप। कितना लंबा? यहां से वो पापड़ की थाली रखी। बुढ़िया बोले, अरे महाराज पापड़ परोसना तो भूल गए। महात्मा बोले, हम तो बता रहे थे कि सांप कितना लंबा था। तो वो लोग कई बार बहाने से भी बात कही जाती है कि नहीं? लेकिन बहाने सब जगह काम नहीं आते। एक आदमी के घर आया मेहमान, जाए नहीं। पति ने पत्नी से कहा कि मेहमान नहीं जाता, वो और खिलाओ पिलाओ स्वागत करो, काहे को जाएगा वो। अच्छा का मजाक मत करो। पत्नी बोली, एक उपाय है, बुखार हो, मेहमान हो, जुखाम हो, ज्वर जुखाम और पाहुना, इनका एक उपाय, लंगन दे दो तान के, फिर न वापस आए। तो उसको लंघन कैसे दें भाई? वो घर में भोजन बने तो उसको कैसे ना दें? बोले आज मत बनाओ। करना बने, इसका कारण बोले लड़ाई। लड़ाई हम लोगों में होती नहीं कि झूठी लड़ाई कर लो। अब पति ने डांटना शुरू किया, पत्नी ने रोना शुरू किया। पत्नी बोली, मुझे ही डांटते रहते हो, आज मैं भोजन ही नहीं बनाऊंगी। पति बोला, मत बनाना। अब मेहमान ने सुना कि जब इन्हीं को नहीं मिल रहा है तो हमें। सो उसने अपना थैला उठाया, पति पत्नी भीतर से देख रहे, थैला उठा के गया। पति बोला पत्नी से कि काहे को रो रही हो, हम तो झूठा डांटा था, कोई सच्चा थोड़ा ही। तो पत्नी बेचारी चुप हो गई कि मैं भी तो झूठे ही रो रही थी, सच थोड़ा ही रो रही थी। संयोग की बात, तब तक मेहमान फिर हाजिर हुए। हम भी तो झूठे ही गए थे, कोई सच्चे थोड़े ही गए थे। तो कई बार बहाने से भी बात बनती नहीं। केवट बोला, साफ साफ कहो। और भगवान प्रेम पराधीन है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए। भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा। सकल सृष्टि को पलते देखा। उनको गोकुल के गोरस पर, उनको गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखा। 100 बार मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। प्रभु का नियम बदलते देखा। भगवान ने भी केवट से कह दिया, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नाव न जाई। पर केवट बोला सोई करू नहीं, साफ साफ कहो। तो भगवान क्या बोले, बेज्ञानी जल पाए पखारो। बेज्ञान जल पाए पखारो। होत विलंब उतारो पारो। होत विलंब उतारो पारो।
केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा, पानी कठोता भर ले आवा, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। कठौते में जल भर लाया, राम जी की आज्ञा मिल गई। कठौता गंगा जल से भरा है, रख दिया। बाईं हथेली आगे बढ़ाई, बाईं हथेली पे राम जी का दायां चरण, कठौते से जल छोड़ा, लगा धोने। मन में तो यही भाव है, जिन चरणन ते निकसी सुरसरी। आज मैं उन चरणों को धो रहा हूं। कि लक्ष्मण जी ने देखा केवट बड़े भाव से चरण धो रहे हो, भाव के कारण चरण धो रहे हो। केवट बोला नहीं महाराज, भाव के कारण नहीं, हम तो नाव के कारण चरण धो रहे हैं। प्रेम को छिपा लिया। बड़ी देर हो गई, देवता भी पुष्प बरसाते और कहते ऐसा भगत नहीं देखा जिसके सामने भगवान एक पांव से खड़े रहे। ऐसा भगत तो देखे ही नहीं, भगवान के सामने भक्त एक पांव से खड़े रहते। ये ऐसा भक्त जिसके सामने भगवान एक पांव से खड़े। बड़ी देर हो गई, भगवान ने कहा चरण धुला। केवट बोला हाँ महाराज धुला तो, लेकिन कर रहा था तब तक भगवान ने चरण नीचे रख दिया। केवट ने कहा आपने फटी हुई दुपटी से पोंछने नहीं दिया, चरण धुलने के बाद गीला रह गया, धूल लग गई, दोबारा धोना पड़ेगा। राम जी बोले लक्ष्मण हो चुके पार, चरण तो धुलने के बाद गीले ही रहेगा, कभी ये चरण धुलाओ, कभी ये चरण धुलाओ, कभी ये कभी ये। भगवान ने कहा हम एक पांव से कब तक खड़े रहें। केवट ने कहा जिन विचारों के एक पांव होते हैं वे भी खड़े रहते, लाठी का, दीवाल का, वृक्ष का सहारा ले लेते हैं। इसलिए गौतम तिय तारण अधम उदाहरण है, प्रेम से पगों को पखारन मोह दीजिए। धोए चरण को बिनु पहुँचे धरणी में धरो, लागी रज फेर भ्रम दुगुन ना कीजिए। रेखन में जड़े कण केते देख देख धोऊं, आप एक पगते खड़े याते न खीजिए। और चाहो अवलंब तो विनीत जू विलंब बिनु, नाथ मेरे माथ पे सो हाथ धर लीजिए। भगवान ने केवट के माथे पे हाथ रखा, वैसे बरसी सुमन सुर सकल सिंहाही, बरसी सुमन सुर सकल सिंहाही, बरस सुमन सुर सूर सकल सकल सिंहाई, बरसी सुमन बरसी सुमन सुर सकल सिंहाई, बरस सुमन सुर सकल। चरण धुल गए। केवट से भगवान ने कहा अब तो पार करो। केवट बोला अभी थोड़े, घाट का नियम थोड़ी तोड़ूंगा आपके लिए। जो पहले आते हैं उन्हें पहले पार करता हूँ, बाद में आने वालों को बाद में। भगवान बोले यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा है। केवट बोला अगर आपको दिख गए होते तो पार ही ना हो गए होते, आपकी दृष्टि में आ गए होते तो पार हो गए होते। तो कौन है? का मेरे पुरखे, पूर्वज। अच्छा, उनका उद्धार कैसे होगा? बोले जैसे महाराज भागीरथ के पूर्वजों का हुआ। उनके लिए गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल में जन्मी थी। आज हमारे पुरखों का उद्धार करने के लिए केवट के कठौते में गंगा जी प्रकट हुए हैं। पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार,
पितर पार करी प्रभु पुनि मुदित गए लई पार। उस पार ले गया, बड़ा प्रसन्न है। मेरी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो। बहो मेरी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो। सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया केवट की नैया भागीरथ की गंगा, केवट की नैया भागीरथ की गंगा। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में नैया में, नैया में, नैया में, नैया में, हो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया पार ले गया। उतरी ठाण भय सुरसरी रेता, सिय राम गुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीना। भगवान को लगा कि इसे कुछ दिया नहीं। लक्ष्मण जी बोले और क्या दोगे, चरण धुला लिए। राम जी बोले लक्ष्मण धीरे बोलो, नहीं उतराई की कौन कहे चरण धुलाई और देनी पड़ेगी। वो भी तो हम लोगों ने अपने मतलब से ही धुलाए हैं। अच्छा पर दें क्या, हमारे पास कुछ देने को नहीं। सीता जी समझ गई, पिए ही की सिए जान निहारी। जानकी जी ने कहा कि प्रभु आपके उस हाथ में नहीं, इस हाथ में तो है। श्री किशोरी जी आपका हाथ मेरा हाथ कब से हो गया कि जब से मेरे पिता ने मेरा हाथ आपके हाथ में दे दिया, उस दिन से यह हाथ भी आपका हाथ हो गया। मन मुदरी मन मुदित उतारी। भगवान ने केवट से कहा उतराई ले लो। केवट बोला नहीं चाहिए। क्या इच्छा नहीं थी? इच्छा थी। मैं आपसे मांगने के लिए तैयार खड़ा था, पर आपकी आवाज आई मांगी नाव। मैंने सोचा जो मुझसे ही मांग रहा, मैं उससे क्या मांगू, इसलिए वह तो बड़ा है जिससे आप कुछ देते हो, वह कितना बड़ा जिससे आप भी कुछ मांगते हो। मांग कर बड़ा बना दिया है, दे दोगे तो छोटा बन जाऊंगा। मांगी। भगवान ने कहा तो ये तो उतराई है। केवट ने कहा उतराई हम उनसे लेते हैं जिनको पार करते हैं, हमने आपको पार नहीं किया। भगवान बोले तो हम आए कैसे उस पार से इस पार? केवट बोला यही तो हम पूछ रहे हैं। भगवान ने कहा नाव में बैठकर आए। केवट बोला वाह, तो नैया तो मेरी ही पार लगी है। नाव किसकी? का नाव तो तुम्हारी। केवट बोला नाव तो मेरी ही पार लगी है। आप पार होने के लिए नहीं आए थे, मेरी नैया पार लगाने के लिए आए थे। आपने चरण रख दिया, मेरी नैया पार लग गई। उतराई तो मुझे देनी चाहिए, दे नहीं सकता तो ले कैसे लूं? और केवट ने कहा कि इसलिए भी नहीं ले रहा हूं, जाति वाले अलग कर देंगे। मैं गंगा तट का माझी हूं, तुम भव सागर के केवट हो।
मैं इस गंगा के तीर में हूँ, तुम उस भव सरिता के तट हो। मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम यहाँ नहीं वहीं चुका देना। मैंने तुमको है पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। सोई चरण केवट धोयली ने तब हरि नाव चलाई। भज मन राम चरण सुखदाई, भजे मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। भजे मन भज मन भज मन भज मन राम चरण सुखदाई। भजे मन राम चरण सुखदाई। भजे मन राम चरण सुखदाई। नहीं लिया केवट ने कुछ, बहुत कीन प्रभु। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी बोले ले 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 ले। केवट बोला मैं वचन दे चुका था, न नाथ उतराई चहो। अरे कहा कि भगवान को भी वचन का प्रवचन दिए जा रहा है, ले ले। केवट बोला क्षमा करें लक्ष्मण जी महाराज, हमारा वचन आपके बाण की तरह नहीं जो धनुष पे चढ़ तो जाता, बिना चले उतर जाता है। लक्ष्मण जी ने कहा कि ये वचन कौन सा बाण से कम है, प्रभु आप ही करो इससे बात। बहुत कहा पर केवट बोला नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुखदारी दावा। पूर्वज पार हो गए, पितृदोष मिट गया, मेरी अटपटी बातों पर आप मुस्कुराए तो दुख मिट गया। आपने मुझसे नाव मांगी तो मेरी दरिद्रता मिट गई, गरीबी मिट गई। मिथिला प्रांत की एक देवी श्री अवध आई, जनकपुर क्षेत्र की रहने वाली थी। वह भक्तिमती देवी केवल रामचरितमानस की पोथी रखे, एक लोटा रखे, दो धोतियां, एक पहने रहे, एक नहा के पहन ले। और उसका एक ही नियम, जहां जाती रामचरितमानस के नभान पारायण का पाठ करते। पाठ की बड़ी महिमा है, आप लोग तो पाठ कर ही रहे हैं। रामचरितमानस की कथा कहने वालों के जीवन में तो मंगल होता है, सुनने वालों के जीवन में मंगल होता ही है, और पाठ करने वालों के जीवन में भी मंगल होता है, परम मंगल होता है। वह देवी श्री अवध में आई। कनक भवन में उसने 9 दिन पाठ किया। संत भक्त उसे देखकर बड़े प्रसन्न होते। कभी कोई संत पूछता कि मां तुम्हारे गुरुदेव कौन हैं, गुरुद्वारा कहां है, तो रामचरितमानस की पोथी दोनों हाथों में उठा लेती, नेत्रों में प्रेम जल भर जाता, और वो यही कहती, गुरु यही गुरुद्वार, श्री रामचरितमानस ही मेरे गुरु, यही गुरुद्वारा, गुरु यही गुरुद्वार, इन्हीं की सेवा में मन लाऊं, और इष्ट यही इस पोथी में ही
दर्शन प्रभु के पाऊं। तीर्थों में कर पाठ प्रेम से परि परि पाए मनाऊं। जहां जहां जाऊं वहां तुलसी कृत रामायण ही गाऊं। यही मेरे गुरुदेव, यही मेरा गुरुद्वारा, यही मेरे इष्ट देव। मैं जहां जाती हूं बस श्री रामचरितमानस का पाठ करती हूं। यही मेरे सर्वस्व। लोग बड़े प्रसन्न होते, संत भक्त सब प्रसन्न होते। माघ मेला का समय था, वह देवी श्री अवध से प्रयाग आई। रेलगाड़ी की जिस डिब्बे में बैठी थी उसी डिब्बे में श्री अवध के बड़े सिद्ध कोटि के संत परमहंस पूज्यपाद बाबा श्री राम मंगलदास जी महाराज विराजमान थे। भगवत प्राप्त महात्मा। उन्होंने उस देवी से पूछा कहां जा रही। उस देवी ने कहा कि माघ मेला में। श्री राम मंगलदास जी ने सोचा कि मैं इसके पाठ करने की रीति देखूंगा और इसकी प्रीति देखूंगा। प्रयाग रेल स्टेशन पर वह उतरी। बाबा श्री राम मंगलदास जी महाराज उतरकर व्यवस्थित होकर चलने को तत्पर हुए, तब तक वह पहले ही माघ मेला में पहुंच गई। जब तक बाबा श्री राम मंगलदास जी महाराज वहां पहुंचे, वह देवी स्नान करके पूजन कर रही थी। एक लोटे में जल। बाबा उतनी दूर आसन लगाकर बैठ गए, चुपचाप देखते रहे। लोटे में जल था। एक व्यक्ति पत्ते के दोने में गुड़ दे गया। वह गुड़ रख लिया उसने। रामचरितमानस की पोथी उठाई और उसने यह दोहा कहा, राम बाम दिसि जानकी लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याणमय सुरतरु तुलसी तोर। और जैसे यह दोहा कहा, बाबा श्री राम मंगलदास जी महाराज कह रहे हैं कि मैं खुली आंख से देख रहा था और कानों से सुन रहा था। श्रवणों से सुस्पष्ट दृष्टि जागृत सो देख रहे। कोई हवा नहीं, पर रामचरितमानस की पोथी जैसे ही खोली, ग्रंथ के पृष्ठ क्षण एक फड़फड़ा गए। रामचरितमानस के पृष्ठ फड़फड़ाने लगे और पृष्ठ भये शांत। और जैसे ही पृष्ठ शांत हुए तो बाबा कहते हैं मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा। पृष्ठ भये शांत तो तीनों वेश कांतियुत वृद्धा के समीप ही प्रकट होए आ गए। रामचरितमानस से ही श्री सीता राम लक्ष्मण प्रकट हुए और वह भावमयी देवी जिसके सामने पत्ते का दोना करती, उन मूर्तियों के सिर झुकते देखे। धन्य धन्य है विनीत वा वृद्धा को भक्ति भाव, जाके करन सो प्रसाद प्रभु पा गए। करके प्रणाम
माथ दीनो मही में टेक, एक साथ ग्रंथ में स्वरूप सब समा गए। बाबा के नेत्र सजल हो गए। अब बाबा के मुंह से निकला, बक्ता बनी बनी के सृजे, कितनों ने धन धाम, ऐसे प्रेम इनको मिलत रामायण में राम। ऐसे प्रेमियों को रामचरितमानस में राम जी मिलते हैं। रामचरितमानस में सब कुछ है। जो जिस दृष्टि से देखे उसी दृष्टि से परिपूर्ण है रामचरितमानस। तभी कहा जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग मंगल गुण ग्राम, गुण ग्राम राम के, जग मंगल गुण दाने दानी मुकुति धन धर्म धाम के, जग मंगल गुण गान। जग जग मंगल गुण ग्राम राम के, गुण ग्राम गुण ग्राम गुण ग्राम, गुण ग्राम ग्राम जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के, जग मंगल गुण ग्राम मंगल गुण ग्राम मंगल गुण ग्राम। भगवान के गुण समूह जगत का मंगल करने वाले हैं। इसलिए रामचरितमानस को ही अपना सर्वस्व समझो। यही हमारे भगवान, और यही हमें व्यवहारिक व्यवस्था का बोध देने वाले हैं। अच्छा, सवेरे जागना चाहिए, सूर्योदय के पहले जागना चाहिए, सब लोग कहते हैं। और श्री रामचरितमानस यह भी सिखाता है, लेकिन कैसे? वह ऐसे नहीं कहता कि आपको सवेरे जागना चाहिए ना। प्रातः काल उठी के रघुनाथ प्रातः काल उठी के रघुनाथ, मातु पिता गुरु नावई माता उठी के, प्रातः काल उठी के रघुनाथ, प्रातः काल उठी के, मातु पिता गुरु नावई माता उठी के, प्रातः काल उठी के रघुनाथ,
प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता उठे के। प्रातः काल उठते, प्रातः काल उठते, उठ गए रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता उठे के। मातु पिता गुरु ना वही माता उठते उठते उठते, ओ ठीक है, ओ ठीक है, ओ ठीक है। भगवान सवेरे जागते हैं। अच्छा बोलो, श्री तुलसीदास जी ऐसा नहीं कहते कि तुम जागो, भगवान प्रातः काल जागते हैं। ये कथा सुनकर हम लोगों को भी तो लगता है कि जागना चाहिए। तो हमारे व्यवहारिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए रामचरितमानस का संदेश। और प्रातः काल जाकर क्या करना चाहिए? एक सज्जन हमसे कह रहे थे, महाराज हम तो सवेरे जग जाते, सवेरे नींद ही नहीं आती, हम सवेरे ही जग जाते। बड़ी अच्छी बात है, सवेरे जग जाते हो। क्या करते हो जगने के बाद? और कुछ नहीं, चाय ढूंढते हैं। किसी से कहा भैया, अरे अब इस समय चाय थोड़ा सवेरा होने दो, दूध नहीं तो कल ही मंगा के रख लेते, फिर थोड़ा बहुत तो मिल ही जाएगा, अपना बना के। 5 बजे तक तो चाय हो गई उनकी और चले भी गए। तो जगना तो अच्छा है, लेकिन क्या इसीलिए जगे थे?